एक, प्रकाश के चक्र हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को अमावस्या के दौरान, जब रात में अंधेरा होता है, मासिक धर्म होता है और पूर्णिमा के दौरान, जब यह प्रकाश होता है, ओव्यूलेट होता है। अब कृत्रिम प्रकाश और चमकदार स्क्रीन से भरी दुनिया में महिलाएं अपने जीव विज्ञान और प्रकृति के बीच संबंध के अनुरूप नहीं हैं। कुछ ने अपने ओव्यूलेशन को बदलने के लिए चंद्रमा की रोशनी के आधार पर अपने बेडरूम में रोशनी को बदलने के लिए लुनसेप्शन की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। 2. सेक्स करने के 5 से 8 दिन बाद महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सेक्स के 5 से 8 दिनों के बाद अंडे के वास्तव में निषेचित होने से पहले कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के क्रिप्ट में रह सकते हैं। 3. ऊंची एड़ी के जूते पहनने से महिला के कामोन्माद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ हाई एंड शू ब्रांड्स ने अपने ऊंची एड़ी के जूतों में आर्च को एक महिला के श्रोणि में आर्च का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया जब वो एक संभोग कर रही होती है। एड़ी पेल्विक फ्लोर में संकुचन पैदा करती है, जो समस्याग्रस्त है क्योंकि पेल्विक फ्लोर तब संभोग के दौरान आगे अनुबंध नहीं कर सकता है। एक संभोग आमतौर पर 0 से 60 तक जाने जैसा होता है, फ्रॉम्बर्ग बताते हैं। यदि आप पहले से ही 55 हील्स पहनने से के हैं, तो आपके पास पूरा अनुभव नहीं होगा। 4. कामोन्माद महिलाओं को अधिक रचनात्मक बना सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि ओर्गास्म महिलाओं को अधिक आत्मविश्वासी, उत्पादक और रचनात्मक बना सकता है, और यह एक फीडबैक लूप है। जब महिलाएं रचनात्मक होती हैं तो वे फुल ओर्गास्म प्राप्त करती हैं। 5. गर्भनिरोधक गोलियां कामेच्छा को कम करती हैं। किसी भी हार्मोनल गर्भनिरोधक का वह मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव होता है। कभी कभी महिलाओं को गोली बंद करने के बाद भी गर्भधारण करने में परेशानी होती है, क्योंकि जब वे गोली पर अपने साथी के प्रति आकर्षित हो सकती हैं, तो वे वास्तव में अतिरिक्त हार्मोन के बिना जैव रासायनिक रूप से एक दूसरे के अनुकूल नहीं होती हैं। 6. कुर्सियों में बैठना महिलाओं को उत्तेजित कर सकता है। पुडेंडल नसें, नितंब के नीचे और बैठी हुई हड्डियों, उत्तेजना के ऊतकों, योनि, भगशेफ, गुदा आदि में को खिलाती हैं। एक निश्चित प्रकार की कुर्सी पर बैठने से पुडेंडल की नसों पर एक निश्चित तरीके से दबाव पड़ने से कामोत्तेजना हो सकती है। 7. लेकिन यह उनके कामोन्माद को भी कम कर सकता है। दूसरी ओर, दिन के अधिकांश समय कुर्सियों पर बैठने से पेल्विक फ्लोर और पेशों की मांसपेशियां कम हो जाती हैं। मांसपेशियां जो एक पूर्ण शरीर के संभोग के लिए आवश्यक हैं। जब ये मांसपेशियां बहुत अधिक बैठने से तंग हो जाती हैं, तो महिलाओं को एक बेहतरीन चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 8. महिलाओं के 3 इरोजेनस जोन होते हैं: भागशेफ, जी स्पॉट और गर्भाशय ग्रीवा का उद्घाटन। कुछ लोग तर्क देते हैं कि निप्पल भी उस सूची में हैं। 9. हर महिला की योनि में नसों के सिरे अलग अलग तरह से बंटे होते हैं, एक बर्फ के टुकड़े की तरह। प्रत्येक महिला अद्वितीय है कि उसके तंत्रिका अंत उसके जननांग में किसी और की तुलना में अलग तरह से वितरित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि हर महिला को चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने के लिए थोड़ा अलग तरीके अपनाने की जरूरत है। 10. एक महिला को कामोन्माद के दौरान जो स्पंदन महसूस होता है, वो वास्तव में उसका गर्भाशय शुक्राणु इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेबिया मेजा में समाप्त होने वाले गोल स्नायु बंधन संभोग के दौरान गर्भाशय को आगे और पीछे हिलाते हैं ताकि गर्भाशय ग्रीवा को संभावित रूप से वीर्य को ऊपर उठाने का अवसर मिले, जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए योनि के पीछे जमा हो सकता है। फ्रॉम्बर्ग कहते हैं, 11. अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से बेहतर ओर्गास्म होता है क्योंकि शरीर ज्यादातर तरल होता है।
हाइड्रेटेड रहने से लोगों की कामोन्माद प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। 12. सभी महिलाएं संभोग सुख प्राप्त कर सकती हैं। लगभग कोई भी महिला संभोग सुख प्राप्त करने में असमर्थ पैदा हुई थी। फ्रॉमबर्ग बताते हैं, महिलाओं के पास ऑर्गेज्म के लिए प्रोग्राम की गई जन्मजात मशीनरी होती है, लेकिन हर कोई उस मशीनरी का अच्छी तरह से उपयोग करना नहीं सीखता है।